नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं आप अपना खुद का आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना, जहां से कि आप नए आधार कार्ड को बना सके, चाहे किसी का भी आधार कार्ड बनाना हो, बच्चे का बनाना हो, बड़े का बनाना हो, या फिर आधार कार्ड में सुधार कर सके, इस तरह के काम यानी कि फ्रेश आधार इनरोलमेंट से लेकर के अपडेट आधार करने तक का जो भी काम होता है, कंप्लीट काम अगर आप करना चाहते हैं, यानी आप खुद का आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो वह अब आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको सीएससी आईडी लेने की कोई जरूरत नहीं, यानी बिना सीएससी आईडी का, बिना जो इसका एग्जाम पहले होता था, बिना एग्जाम दिए अब आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहूँगा, सतर्क करना चाहूँगा कि आधार इनरोलमेंट सेंटर यानी कि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको कहीं भी किसी भी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे पैसे ऐंठ लेंगे और काम कराएंगे नहीं। दोस्तों, इसका सीधा सीधी प्रोसेस है, यह काम आप भी कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, और वह भी ऑफिशियल तरीके से आप आधार इनरोलमेंट सेंटर जो है उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे क्या करना है, कितना खर्चा लगता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कहाँ से हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस काम को करने के लिए हमें गूगल में UTI लिख करके सर्च करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में जो ऑफिशियल पैन कार्ड जो बनता है, दो ही कंपनीज, एक UTI और एक NSDL के माध्यम से बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, UTI लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आपके सामने एक लिंक आएगा, UTI TSL करके। इस पर सिंपली दोस्तों आप ऐसे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, UTI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह खुल जाएगा। सारी की सारी जो भी हमें रिक्वायर्ड जानकारी चाहिए, जिस जानकारी की भी हमें आवश्यकता है, वह सब हमें इसी पोर्टल पर मिलेगा, और इसी पोर्टल से हम कंप्लीट जान पाएंगे किस प्रकार से जो है हम आधार कार्ड का जो इनरोलमेंट सेंटर है यानी आधार सेवा केंद्र, उसको हम ले सकते हैं। क्या क्या चार्जेज आएंगे, क्या खर्चा लगेगा, सारी की सारी जानकारी जो है, तमाम जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब आप इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ आपको बहुत सारा टैब दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आधार सेवा केंद्र, विजिट UTIITSL आधार सेवा केंद्र फॉर आधार सर्विस। यानी कि ये जो पोर्टल है, यहीं पर आपको आना है आधार सर्विस के बारे में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सर्विस चार्जेज फॉर आधार इनरोलमेंट। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप आधार इनरोलमेंट सेंटर आपको मिल जाता है तो उस दौरान जो है आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जब आप कोई भी फ्रेश आधार कार्ड बनाएंगे, यानी कि नया आधार कार्ड इनरोलमेंट आप करेंगे, चाहे वह एडल्ट का हो या फिर वह चाइल्ड का यानी कि कोई बच्चा का हो। यानी किसी का भी नया आधार कार्ड बनाते समय आपको पैसा नहीं लेना है, क्योंकि आपके भी खाते से, आपके भी वैलेट से जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगी, जो आपका वैलेट रहेगा, उससे कोई पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि जो भी बायोमेट्रिक अपडेट फर्स्ट टाइम जरूरी होगा, यानी कि फिंगरप्रिंट, वहाँ पर आप देखिए साथ में डेमोग्राफिक अपडेट के साथ, यानी कि नाम पता जो है उसमें भी अगर कोई चेंजेज कराना हो, इसके साथ फर्स्ट टाइम जो होगा बिल्कुल ही फ्री होगा दोस्तों। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं फुल बायोमेट्रिक, बाद में अगर कोई आता है अपना पूरा कंप्लीट बायोमेट्रिक यानी कि पूरा 10 उंगली का जो है उसमें परिवर्तन कराने के लिए, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी छोटे बच्चे का जो होता है यानी कि बिलो 5 ईयर्स उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनको 15 ईयर्स के बाद जो है बायोमेट्रिक अपडेट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस केस में या किसी अन्य केस में अगर फुल बायोमेट्रिक अपडेट की जरूरत पड़ती है, तो या फिर साथ में अगर बायोमेट्रिक अपडेट के साथ में अगर उनको अपना नाम पता यानी कि डेमोग्राफिक अपडेट कराना है, तो इसके लिए भी 100 रुपये की जो चार्जेज है वह लगती है। यानी कि 100 रुपये का चार्ज आपको कस्टमर से लेना है, क्योंकि 100 रुपये आपके वैलेट से कटेगा। और कोई अगर आता है आपके सामने, सिर्फ अपना नाम, पता, उम्र,
पति या पिता का नाम इत्यादि, फोटो, ये सारा चीज़ अपडेट कराने के लिए, यानी कि डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए, तो उनका जो चार्ज है सिर्फ 50 रुपये ही लगेगा, यानी कि 50 रुपये ही आपको लेना है। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ई आधार डाउनलोड, यानी कोई आदमी अगर आपके पास आता है अपना ई आधार यानी कि ऑनलाइन आधार डाउनलोड कराने के लिए, साथ ही साथ कलर उसका प्रिंट लेने के लिए, एक पन्ने पर यानी A4 शीट पर एक जो पेज होता है, एक पेज पे अगर कोई आता है कलर में आपसे आधार कार्ड डाउनलोड कराने के लिए, तो उसका चार्ज आपको 30 रुपया लेना है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कि आखिर चार्जेज क्या क्या लगेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि इस काम को करने के लिए जो है हम कहाँ जाएंगे, क्या करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर फी लिखा हुआ है, जो बात मैंने अभी आपको चर्चा किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में कुछ टैब्स हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक टैब है आधार सर्विस लिख करके, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे नीचे में लिखा हुआ है आधार सेंटर लोकेटर। हमें दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आधार ऑल इंडिया कस्टमर केयर सेंटर, पूरे भारत देश भर में जो कस्टमर केयर सेंटर है, जहाँ से आप आधार सेंटर आप जहाँ से आप ले सकते हैं, उसका डिटेल आप यहाँ देखिए। वहाँ पर जा करके आपको मिलना होगा विद योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी होगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई एक व्यक्ति जो है वह पहचान के तौर पर, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैंडेटरी होगी। हो सकता है कि आपको वहाँ पर कुछ 10-20 हज़ार रुपये मामूली जो शुल्क है वह सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जाने का जो समय है क्लियर यहाँ पर मेंशन है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9:30 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम के भीतर में। और अगर आप सैटरडे को जाते हैं तो 9:30 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम के भीतर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है फाइंड योर नियरेस्ट सेंटर, सिलेक्ट सेंटर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ सेंटर का नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा सेंटर का नाम दिया हुआ है। जो भी आपका नज़दीकी सेंटर हो आप उस पर आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आप कोई ऐसे स्टेट से हैं जो आपका नज़दीकी सेंटर नहीं दिख रहा है, जैसे कि अगर आप बिहार से हो या फिर यूपी से हो, नहीं दिख रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो है आप बिल्कुल अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे वो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखा रहा है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड 1/28 सनलाइट बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर अशरफ अली रोड न्यू दिल्ली। यहाँ पर और एक दूसरा जो है आईटीओ में, वहाँ पर भी इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये आईटीडी लिखा हुआ, आईटीडी आरके पुरम जो है दिल्ली में, वहाँ पर भी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। यहाँ पर भी जा कर के आप आधार इनरोलमेंट सेंटर यानी कि आधार सेवा केंद्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जब यह शुरू में ये वेबसाइट बना हुआ था उस समय में आप देखिए 2-3 ही जगह जो था जो पूरे ऑल ओवर या इंडिया यानी पैन इंडिया में था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट जुड़ गया है। हो सकता है कुछ दिन के बाद जो है आपका जो नज़दीकी सेंटर हो, यानी आपका जो स्टेट का जो राजधानी है, जैसे अगर आप बिहार से हैं तो पटना, उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनऊ, बंगाल से देख रहे हैं तो कोलकाता, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें भी इसमें जुड़ जाए। हालांकि कोलकाता यहाँ पर मेंशन है, तो बाकी जो स्टेट है वह भी धीरे धीरे उसका भी लिस्ट यहाँ पर होगा। लेकिन जब तक लिस्ट नहीं है, इस बीच में अगर आपको आधार इनरोलमेंट सेंटर लेना है तो सीधे आपको दिल्ली में जो ऑफिस है यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और टाइम जो है टाइम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक जो आपने वीडियो देखा, इससे एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि आधार इनरोलमेंट सेंटर यानी कि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर कोई दावा करता है कि हम ऑनलाइन जो है यहाँ से अप्लाई करके आपको हम सेंटर दिला देंगे या फिर कुछ आप रुपए दें हम सेंटर दिला देंगे, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं झूठ हैं, गलत हैं, अफवाह हैं। इसलिए मैंने आपको पहले सतर्क किया था किसी भी इस तरह के जो हैं दलाल के चक्कर में ना पड़े। खुद ही आपको सब कुछ करना होगा। अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको ले करके आपका जो नियरेस्ट आधार सेंटर है आप वहाँ पर विजिट करेंगे और वहाँ पर जा करके आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि इस प्रकार से आप बिना CSC ID का आधार सेवा केंद्र आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किस नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।